आज कन्वोकेशन कार्यक्रम था। हमारे साथ शीतल कुमावत हैं जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है। मैडम, 16 में से 13 लड़कियों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। कृषि में लड़कियों का प्रभाव काफ़ी बढ़ रहा है। पहले महिलाएं खेत संभालती थी, अब एजुकेशन जो एग्रीकल्चर का है वो लड़कियां संभाली। क्या देखती हैं आप? सर, बहुत ही अच्छा लगता है जब देखते हैं कि महिलाएं इस तरह से आगे बढ़ रही है एकेडमिक्स को लेके, और एज वेल एज फील्ड में भी महिलाएं उतनी ही आगे हैं जितनी कि आज एकेडमिक्स में हैं। 16 के अंदर से सबसे ज़्यादा मेडल्स आज लड़कियों ने लिए हैं, और जिसमें से जो भी 3 मेडल थे उनमें तीनों ही लड़कियां शुमार थी। मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ SKM यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होने के नाते, और आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। 8वें दीक्षांत समारोह के अंदर मुझे चांसलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, माननीय कुलपति जी और माननीय कृषि मंत्री जी के द्वारा। तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ, और मैं इस मीडिया थ्रू के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों को और ज़्यादा आगे आना चाहिए। कृषि के अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं। धन्यवाद। मैडम, इस एग्रीकल्चर एजुकेशन को धरातल पे उतारना पड़े, खेत में उतारना पड़े, क्या सोचते हैं आप, किस तरह से उतारना चाहिए? सर, लड़कियां जिस तरह पढ़ाई में आगे आ रही हैं उसी तरह उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप में भी उसी तरह आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जानकारी एकत्र करके अपने जो आसपास के लोग हैं उन्हें जागरूक करना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ और किसी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब अपने घर वालों को ही कृषि के बारे में बता दें तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी आज की लड़कियों के लिए। हमारे साथ सोनू डांगी हैं जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है। सोनू जी, किस तरह से देखते हैं, किसी न किसी सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, आप किसे इसका श्रेय देंगे? सर, मैं इस गोल्ड मेडल का सबसे पहले मेरे जो माता पिता हैं और मेरे जो गुरुजन हैं, तो मैं उनका इसका श्रेय देना चाहूँगा। और सर मैं जब इस विश्वविद्यालय में मैंने प्रवेश किया था तो मेरा स्पोर्ट काउंसिलिंग में एडमिशन हुआ, और मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का पता नहीं था कि मैं कैसे क्या करूँगा। पर मैं जब यहाँ आया और मेरे जो टीचर थे डॉक्टर BS बदाला सर और मेरे सर जो डॉक्टर सोनू जैन सर हैं, वो मेरे से मिले। तो मैं इन्होंने मेरे को बताया कि बेटा तू लेट आया है पर तू बहुत अच्छा कर सकता है। तो मैं इन लोगों से बहुत अच्छा प्रभावित हुआ। इन्होंने हमेशा मुझे प्रेरणा दी है कि तू अच्छा करेगा, और जब मेरा पूरा 2 साल इन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया, और इस गोल्ड मेडल में इन्होंने मेरा ऐसा भूमिका निभाई है कि जब भी मैं डिमोटिवेट होता रहता था कि भैया तू हाँ सर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये मेरे हमेशा साथ खड़े रहे। तो मैं इस गोल्ड मेडल का सबको श्रेय देना चाहूँगा। द्रोणाचार्य का भी बहुत बड़ा हाथ होता है अपने शिष्य की सफलता के पीछे। हमारे साथ द्रोणाचार्य के रूप में इनके गुरु मौजूद हैं, डॉक्टर BS बदाला साहब। BS बदाला साहब, बच्चे को मोटिवेट किया और आज परिणाम सामने है, बच्चे गोल्ड मेडल मिला है। किस तरह से देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए सलाउद्दीन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सोनू डांगी इतना सिंसियर डिसिप्लिन स्टूडेंट है, साथ साथ ये पढ़ाई में भी अव्वल है। तो इसका क्रेडिट टीचर्स को नहीं, ये खुद अपनी मेहनत का इसके पास है कि ये बहुत ही शानदार मेहनत की है। इनकी मेहनत की बदौलत आज इनको गोल्ड मेडल मिला है। इससे हमारे प्रसाद शिक्षा विभाग ही नहीं अपितु पूरे विश्वविद्यालय का इन्होंने नाम बढ़ाया है। तो इसके लिए मैं इन सबको धन्यवाद दूंगा, और जिन सबको गोल्ड मेडल मिला है उनको भी ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। हमारे साथ एक और विश्वविद्यालय के शिक्षक मौजूद हैं, सोनू जैन साहब। सोनू जी, किस तरह से देखते हैं आप? सर, मेरे को बहुत आज प्रसन्नता है कि हमारे साथ में हमारे विद्यार्थी सोनू डांगी जी को गोल्ड मेडल मिला है। तो ये पहले ही से बहुत होनहार बच्चा था, और हमारे पास भी गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं। उन सभी को मैं आज बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज SKM एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर का नाम रोशन हुआ है, और मैं सभी बच्चों से का भविष्य उज्जवल हो और आगे भी यही ऐसी सफलता अर्जित करते रहें। ये बच्चे जहाँ पे भी रहें जॉबनेर का नाम रोशन करते रहें, और भगवान इनको हमेशा खुश रखें। बदाला साहब, बच्चों को देख के आपको भी अपना जवानी, अपना कॉलेज का टाइम याद आया? बिल्कुल, मुझे भी आ रहा है, क्योंकि MSc के दौरान मुझे भी गोल्ड मेडल मिला था तो बहुत खुशी मिली थी। जैसे आज सोनू डांगी को जो खुशियाँ मिल रही हैं, रियली बहुत है। और ये रियली मैं आपको ये बताना चाहूँगा सलाउद्दीन जी, गोल्ड मेडल मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इसने कितने विद्यार्थियों को कंपटीशन फाइट करते हुए उच्च श्रेणी का इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। इसके मार्क्स जुड़ते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में ये जब इंटरव्यू देंगे तो इनका भी 3 मार्क्स का इसको फ़ायदा मिलेगा, और सीधी मेरिट ऊपर पूछेगी। इससे सोनू डांगी रियली यदि थोड़ा सा PhD करके आगे और बढ़ पाया तो रियली वैज्ञानिक आज बनने वाला है। ये नया युग का वैज्ञानिक बनेगा और देश की सेवा करेगा, किसानों के लिए हमेशा काम करेगा, ऐसी मेरी सोच है। तो इसके लिए पुनः ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। साथ सुंदर भी हैं, सुंदर चौधरी भी हैं।
और इन्हें इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडल मिला है। लड़कियों ने काफ़ी डोमिनेट किया है मैडम, 13 गोल्ड मेडल जीती है 16 में से, यानी लड़कों का पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत कम मौका दिया है लड़कों को गोल्ड मेडल जीतने का। किस तरह से देखते हैं आप लड़कियों की सफलता को? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सुंदर मेरी रेडी की स्टूडेंट भी रही है जब जिस दौरान मैंने बीएससी किया। यह बहुत ही सिंसियर डिसिप्लिन स्टूडेंट है। निश्चित तौर पे आज इसको बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन इसका जो गोल्ड मेडल मिला है, मैं सलाउद्दीन जी आपको बताना चाहूँगा, 16 में से 13 गोल्ड मेडल मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लड़कियां किस क्षेत्र में कितनी अधिक मेहनत कर रही हैं। और देखिए, हमारे विश्वविद्यालय में जितने भी महाविद्यालय आपको मिलेंगे, उनमें लगभग 80 से 85% लड़कियां हैं, 15% लड़के हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि लड़कियां मेहनत कर रही हैं। ये यूजी में भी खूब आ रही हैं, पीजी में खूब आ रही हैं। इसके साथ साथ गोल्ड मेडल लेके तो ये बता दिया कि हम लड़कों से कम नहीं हैं। ये इनकी उपलब्धि है, इनको बहुत ढेर सारी बधाई। और गोल्ड मेडलिस्ट में मेरे सबसे पहले मेरे पेरेंट्स का एंड माय एडवाइज़र डॉक्टर सुबीता कुमावत। एंड मेरे को बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मेरे को एमएससी में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडल मिला है। आज श्री कर्ण कृषि विश्वविद्यालय में कन्वोकेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे साथ डेयरी साइंस की आंचल पारिक है, जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है। डेयरी साइंस छात्राओं के लिए सुनने में कुछ समय पहले बड़ा अजीब सा लगता था, आज लड़कियां गोल्ड मेडल जीत। किस तरह से देखती हैं आप? एग्रीकल्चर में तो सही था, लेकिन अब डेयरी साइंस में भी लड़कियां आगे आ रही हैं। किस तरह से देखते हैं आप एक लड़कियों का रोल डेयरी साइंस में? सर, जैसे कि है ना कहा जाता है कि है ना एग्रीकल्चर की शुरुआत औरतों ने की थी, तो है ना अब जब डेयरी है तो एग्रीकल्चर में कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अफेक्ट हो रही है। तो है ना डेयरी एक इमर्जिंग सेक्टर है, जिसमें है ना विमेंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हाउसवाइफ भी जब है ना, जैसे कि खेत घर पे है ना, खेत के साथ साथ है ना भैंस और गाय वगैरह इनका भी पालन किया जाता है, तो घर पे है ना महिलाओं का रोल उसमें बहुत ज़्यादा है। मैडम, आपको प्रैक्टिकली अगर गाय और भैंस दी जाए और आपको कहा जाए कि अब आपने एजुकेशन तो ले ली है इसमें डेयरी साइंस में, अब इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाइए, धरातल पे करके दिखाइए, तो किस तरह से देखेंगे आप इस चैलेंज? सर, मेरे घर पे है ही पहले से। आप करती हैं ये? जी सर। क्या क्या आप महसूस करती हैं, किस तरह एजुकेशन में और प्रैक्टिकल में क्या फ़र्क है आपको? सर, जब हम बिना एजुकेशन के करते हैं तो है ना हमें मतलब समझ नहीं होती उस काम की इतनी, लेकिन जब हम एजुकेशन के साथ तो हम उस है ना सेक्टर को है ना मतलब और ज़्यादा है ना इमर्जिंग है ना उसमें है ना रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे कि है ना अलग अलग टेक्निक सीख सकते हैं हम, है ना एजुकेशन के थ्रू उनको अप्लाई कर सकते हैं हम, है ना डेली लाइफ में। जैसे है ना हमने सीखा साइलेज वगैरह बनाना, तो है ना वो हम है ना घर पे भी बना सकते हैं, तो उससे है ना मिल्क प्रोडक्शन वगैरह बढ़ा सकते हैं और उससे वीमेन एम्पावरमेंट भी हो सकता है, जिससे है ना वो इनकम कर सकती है वुमेन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ आंचल पारिक है, जिन्हें गोल्ड मेडल अवार्ड मिला है, और इनका कहना है कि घर से ही हम इस चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। एजुकेशन लेने के बाद अगर उसको प्रैक्टिकली करना है तो बिल्कुल हम लोग घर में भी इस चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। जो हमने कृषि जगत के लिए, मैं सलाउद्दीन कुरैशी।